मैं यलसंगी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि फैक्ट्स वेरीफाई करो पहले। आप उनका इनका सुन के ऐसा मत करो। आप हमारे पास आना था, हमारे पास बात करना था। आप डॉक्यूमेंट्स देख के बात करते हैं ना कोई भी। आप उनके स्टैम्प पेपर के डॉक्यूमेंट्स देख के आप हमारे को विलन बता दे रहे हैं। 75 मेंबर्स लोगों को पेपर बांटे हुए सो इन्होंने बेच के सऊदी को गए बोल के बता दे। अरे कौन इसका ओनर है, कौन है उसके पेपर लेकर आओ, बैठेंगे। पेपर मीडिया में हाईलाइट करके हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जो इसकी मसला करना है, आओ पेपर लेकर आओ, ओनर्स को लेकर आओ। मैं मेरे भाई को बोलता हूँ तो करते हैं तो ठीक ढंग से करो। उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर है, उनका बाप है, उसका बेटा है। अरे बाप बेटा को जीपी दिए क्या, गिफ्ट दिए तो क्या, एक ही है। इसको इस खेत के बारे में हाथ नहीं छोड़े तो हम भी भीम आर्मी की तरफ से सब हमारे मुसलमान भाइयों को लेके बहुत बड़ा मेहरबानी से डीसी को मेमोरंडम देंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Amrilis Premium Cakes and Desserts, and by Adas Traders. मेरा नाम अदनान रहीमुद्दीन है। मैं मेरे फादर MK रहीमुद्दीन, जिसके बारे में ये बातचीत चल रही कि वो बेच लिए कुछ सपोजेड प्लॉट्स। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे डैडी सेल डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड से 1991 में शेख अहमद के थ्रू लिए थे। ये सेल डीड है, ये सेल डीड रजिस्टर्ड सेल डीड है, ये कोई बनाई हुई सेल डीड नहीं है स्टैम्प पेपर। ये सेल डीड के बाद मेरे डैडी हमारी ज़मीन, एग्रीकल्चरल ज़मीन को 30 साल तक बचा के रखे। 30 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, परसों जब डैडी आके सोचे कि हम डेवलप करेंगे ज़मीन को, उस टाइम पे कुछ लोग एक सर्वेयर था, प्रशांत सर्वेयर, उसके थ्रू टिप ले लिए कि हमारे डैडी डेवलप करें ज़मीन को, लेआउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो टिप दे के क्या है, लैंड ग्रैबर्स को टिप दे दिया। तो उससे क्या हो गया, वो लैंड ग्रैबर्स हमारी लैंड पे इंटरफेयर करना स्टार्ट करे। तो हमारे डैडी जब क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे लेबर्स के थ्रू ऑन द जून में, तो वो टाइम पर ये लोग आके इंटरफेयर करके लड़ना स्टार्ट करें मॉब के साथ। तो हमारे डैडी पूछे उनको कि क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं तुम, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, पूरे ROR भी हमारे नाम पर है, अब तक ज़मीन हमारे नाम पर है, फॉर्म नंबर 10 A to Z हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप कैसा बता सकते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो कुछ हमको स्टैम्प पेपर के डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे, स्टैम्प पेपर के डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे कि ये आप हमको बेचें। ये फर्स्ट पार्टी कोई भी नहीं आ रहा, थर्ड फोर्थ पार्टी आके बता रहे कि फर्स्ट पार्टी के ये पेपर्स है, ये आप हमको बेचे थे। पर डैडी हमारे बोले कि हमारे डैडी यहाँ थे नहीं, सऊदी अरब यहाँ पे इंडिया में थे नहीं। 1992 में February 1 को हमारे डैडी गए हुए हैं। ये वीज़ा स्टैम्प भी है मेरे पास, वीज़ा स्टैम्प। देखिए ये वीज़ा स्टैम्प है 1992 का, इसमें अरबिक डेट है 27/7/1412। आप इसको अरबिक डेट को अगर इंग्लिश डेट में कन्वर्ट कर लो तो February 1 को मेरे डैडी यहाँ से चले गए थे सऊदी अरेबिया को। तो ये इस दौरान इन लोग जो पेपर्स बता रहे हैं वो सितंबर के हैं, मार्च 1992 के हैं, फिर दिसंबर 1992 के हैं। ये पेपर्स हमारे डैडी बोल रहे हैं कि हमारे डैडी यहाँ थे नहीं, सऊदी अरेबिया इंडिया में थे नहीं, तो इनको कौन बनाया है पेपर्स ये। और ये पूरे स्टैम्प पेपर से आप देखो, कोई भी एक रजिस्टर्ड पेपर नहीं बता रहे इन लोग बहुत हरासमेंट कर रहे हैं मेरे को। और मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ और सिविल सूट डाला सो इनके खिलाफ़। तो सिविल सूट चल रहा फ़िलहाल केस, और इंटरिम ऑर्डर आया सो है। इंटरिम ऑर्डर इज़ नॉट फाइनल ऑर्डर, ही इज़ एन एडवोकेट, ही शुड अंडरस्टैंड दैट इंटरिम ऑर्डर इज़ नॉट अ फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर का वेट करो। और हम पुलिस के थ्रू हर चीज़ कर रहे हैं, और एफआईआर करे सो है इनके खिलाफ़, जो भी इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी में। हम एफआईआर करे सो है और पुलिस वाले हम सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ट्रांसफ़र केस क्यों करें हम, क्योंकि वो पुलिस 2 वीक्स बहुत टाइम ले रहे थे एक्चुअली। अशोकनगर इंस्पेक्टर वाज टेकिंग टाइम। तो हम बोले कि हमको अर्ली चाहिए, तो इसलिए हम कमिश्नर के पास जाकर हम बोले कि केस ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना। और स्टेशन बाज़ार सर्कल इज़ डूइंग एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। और मैं डिमांड करता हूँ कि जो भी, अगर उन लोग भी सही भी है, अगर उन लोगों के पेपर्स भी है, वो फॉरेंसिक लैब को भेजो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मैं मेरे डैडी के ट्रैवल रिकॉर्ड्स फेच करें और स्टैम्प पेपर बता रहा हूँ, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। FSL में भेजो, आप जो भी करना है करो। हम बोलना चाहते हैं कि डैडी नहीं थे, और जो भी गरीब लोगों को ये फ्रॉड करे उनके ऊपर कार्रवाई करना। ये लोग जो ब्रोकर्स जो फ्रॉड कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ,
वो गरीब लोग हमारे पास आओ, हम आपको रिटर्न कंप्लेंट दो इनके खिलाफ, हम भी आपकी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह को जवाब देना है एक दिन सबको, क़यामत के दिन, और हम हक़ पे चलने वाले हैं और पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। अगर आप डीसी सर के पास जाना चाहते, डीसी सर के पास जाइए, और हम भी आते एक दिन, पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे। जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, अगर वो डॉक्यूमेंट्स बता रहे, वो एफएसएल को भेज देंगे, पूरा क्लियर कट केस ख़त्म हो जाता इंशाल्लाह। ऑलरेडी जो केस चल रहा है तो फिर भी इंटरफेयर और प्रोटेस्ट करे संगी, और वो तो कुछ लोगों को लेकर उनको जमा के स्ट्राइक करे, स्टेटमेंट दे रहे आपके खिलाफ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यलसंगी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि फैक्ट्स वेरीफाई करो पहले। आप उनका इनका सुन के ऐसा मत करो। आप हमारे पास आना था, हमारे पास बात करना था। आप डॉक्यूमेंट्स देख के बात करते हैं ना कोई भी, आप उनके स्टैम्प पेपर के डॉक्यूमेंट्स देख के आप हमको विलन बता दे रहे। अगर हम लोग मीडिया में नहीं आना चाहते, आप उसका फ़ायदा उठा रहे, प्रोटेस्ट करके हमारे पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर रहे हैं आप। ये सही है क्या, बताओ आप मेरे को। हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है हमारा, इसका मतलब ये नहीं है हम मीडिया में नहीं आ सकते। उनको मालूम था, इसलिए लैंड ग्रैबर्स उनको डिस्ट्रैक्ट, गुमराह करके क्या करे, उनको हमारे खिलाफ भड़काना स्टार्ट करे। यलसंगी साहब को मैं बताना चाहता हूँ, आप मिलो हमारे साथ, मिल के हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो और हमारे ट्रैवल रिकॉर्ड्स देखो। उसके बाद आपको भी मालूम पड़ जाता है ये लैंड ग्रैबर्स है, ये जो भी है ये लैंड ग्रैबर्स है। ये पूरे फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बता के, जाली सिग्नेचर मेरे डैडी की मार के बेचने का काम कर रहे हैं। और एक इंसान अगर शेख शबीर अहमद बोल के एक नाम का इंसान है, प्लॉट नंबर 161 बता रहा हो, वो इंसान 20 या 30 लोगों को बेचा है प्लॉट। आप जाके बात करो उससे, वो बोलता कि 20 या 30 प्लॉट, एक प्लॉट को 20 या 30 लोगों को कैसा बेचा? ये फ्रॉड कर रहा है, टोटल फ्रॉड है ये इंसान। ये इंसान अपने आप को बता रहा है कि गरीब है, माजूर है, पर ये इंसान फ्रॉड कर रहा है टोटली। हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सब रजिस्ट्रार के सामने हमारे डॉक्यूमेंट्स है, जीपीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ सब रजिस्ट्रार, इन फ्रंट ऑफ, हम लॉ का पूरा ऑफिशियली हर चीज़ कर रहे काम। ये लोग अनऑफिशियल स्टैम्प पेपर के डॉक्यूमेंट्स में बता के अपनी ज़मीन, कल को यलसंगी साहब मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका घर है, आपका प्लॉट है, आपके प्लॉट पे आपका घर है, वहाँ पे आपका प्लॉट आपके नाम पे है, कल को कोई 10 रुपये का स्टैम्प पेपर बना के आपकी जाली सिग्नेचर मार के बोला मेरा प्लॉट है, आप देते उसको प्लॉट अपना, आप अपना घर दे देते आप उसको, आप बताते ना डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, सब रजिस्टर के पास डॉक्यूमेंट्स है। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स A to Z डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। आप आके हमारे पास वेरीफाई करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो इनके ये लैंड ग्रैबर्स के थ्रू, और सामने आके बात करो। इंशाल्लाह जो भी है हम डीसी के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे। अगर प्रोटेस्ट करना है, अगर हमारे पर कार्रवाई कर रहे पुलिस वाले इनके प्रेशर में, तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं SS तावड़े, भीम आर्मी के राज्याध्यक्ष, आज कलबुर्गी में जो कुछ भी अन्य लोगों पे ऊपर अत्याचार होता है तो भीम आर्मी रास्ते पे आता है। जब तक तो भीम आर्मी रास्ते पे नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब गुलबर्गा में यलसंगी नाम के एक लीडर जो आज के दिन सोशल मीडिया में और स्ट्राइक करते हुए इस ज़मीन रहीमुद्दीन, उनके ज़मीन 9 एकड़ 33 गुंटा के जो ज़मीन के बारे में यलसंगी साहब ने बहुत ज़ोर से उनकी दिल पे लेके रोड पे उतरे हुए, उनको क्या मसला है मेरे को तो पता नहीं है। जब ओनर जो हमारे पास आए हैं उसके बारे में आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रेस पे रहीमुद्दीन साहब ने 1992 फरवरी में जब सऊदी में रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे 1992 नवंबर में उनके पेपर्स बनते हैं, लेआउट बनाते हैं और पेपर्स बनाते हैं। 175 मेंबर्स लोगों को पेपर बांटे हुए सो इन्होंने बेच के सऊदी को गए बोल के बताते। मेरे भाई को ये समझाना चाहता हूँ, जब 92 में फरवरी में रहीमुद्दीन साहब ने सऊदी में रहते हैं तो नवंबर में पेपर कैसे बने? मेरा एक सवाल, इसके ओनर कौन थे जब इनको पेपर जो बना के दिए 1992 में सऊदी में थे? वीज़ा स्टैम्प कन्वर्टेड, ये वीज़ा ये है, अरबिक डेट है, यहाँ पे वीज़ा स्टैम्प की एक कन्वर्ट करा हुआ है। ये डेट पर डैडी हमारे सऊदी अरबिया को चले गए थे। बोल लिया मैं ये कहना चाहता हूँ कि यलसंगी साहब ने जो रोड पे उतर के जो घर गिराए, वहाँ पे जगह पे घर थे, 1992 में जो लेके आज तक 22 इयर्स हो गया। 22 इयर्स में गुलबर्गा हार्ट ऑफ द सिटी में इस जगह पे तो बिल्डिंगा बन सकते थे, वाटर सप्लाई हो सकता था,
और इसके ऊपर टैक्स रहता था। हाँ, जो 1992 में 147 मेंबर जो घर लेते हैं, एक भी उसका पेपर टैक्स नहीं बनता है, उसका वाटर सप्लाई नहीं रहता है, कहीं भी करंट नहीं रहता है, तो घर बनता कैसा है? कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, ये भी सोचना पड़ेगा ना। कहाँ तो घर तोड़ा हुआ घर लेकर के लोगों को बता के वहाँ पे इन्होंने घर तोड़ा। अरे यहाँ तो लैंड अभी भी तो खाली है। 1 साल के पीछे जो जीपी लिए थे वहाँ भी खाली था। तो सोच के तो करना चाहिए ना। किसी के जगह पे कोई आके, क्या ये मंदिर का घंटी है क्या बजाने के लिए? किसकी भी जगह कोई हड़प करने का बात करता है। अरे कौन इसका ओनर है, कौन है, उसके पेपर लेकर आओ, बैठेंगे। पेपर मीडिया में हाईलाइट करके हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जो इसकी मसला करना है, आओ पेपर लेकर आओ, ओनर्स को लेकर आओ, उसको कौन है, कौन पेपर दिए, सब लोगों को लेकर आओ। उनका क्या है, डीसी के सामने बैठेंगे जब वहाँ पे क्लैरिफिकेशन होता है। नहीं, उनका बेटे के उसका बेटे के ऊपर तो प्रॉपर्टी तो नहीं की क्या? जब उन्होंने बेचे रहे बोल रहे हैं ना, तो वही बोल रहे हैं ना। उन्होंने फरवरी 92 में जो सऊदी में हैं, ये फरवरी नवंबर में पेपर बनते हैं, तो कैसा बेच के जाते? नवंबर में कब आए, कब बना? उनका वीज़ा है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ का, जो वहाँ से यहाँ पे आए। क्लैरिफाई करो ना, नहीं तो छोड़ो, उतना भी करना नहीं। सिग्नेचर लैब टेस्टिंग के लिए भेजो, वो तो है ना, रियलिटी आएगा ना। हाँ, जब उसको जो पेपर जब बनाते, उसको ये तो होना चाहिए ना, नोटरी तो बना के लेना चाहिए। नोटरी तो रहता है, विदाउट नोटरी तो पेपर बनता है क्या? कौन भी स्टैम्प बनाता है, किसको भी बेच देता है। ये है? हाँ, न्यूज़पेपर है क्या किसको भी बांटने के लिए? हाँ, अरे सोच मेरे भाई, कुछ काम करते हैं तो सीख ढंग से करो। किसी अमायक, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी लैंड उनके साथ है, बाप बेटे साथ में हैं, तो बाप ने बेटे को जीपी देने का क्या गलत होता है? हाँ, गलत तो नहीं है। जब 92 में बेचे हुए प्रॉपर्टी, इतने लोग 147 लोग ने एक भी घर नहीं बांधते, एक भी टैक्स नहीं भरते, पेपर वाटर कलेक्शन नहीं रहता, लाइट कनेक्शन नहीं रहता, खंबे नहीं रहते अंदर उसमें, तो फिर घर कैसा बनते? हाँ, वो बताओ ना। खाली घर किसी का कहाँ तो तोड़ा हुआ लेके बताएगा, तो उसका लाइटिंग खंबा भी चाहिए ना। हाँ, तो वांटेडली हरेसमेंट है ना तुम। हाँ, हरेसमेंट करना नहीं चाहिए। हरेसमेंट करने से वही बोलता है, पुलिस वाले को भी कानून में लेता है। तो पुलिस वाले कानून छोड़ के वहाँ पे आते, कोई भी मैं बुलाए तो पुलिस आता है क्या? उसका कुछ कानून कार्रवाई रहे जब भी वहाँ पे आके वैन खड़ा होगा ना। हाँ, कानून कार्रवाई नहीं तो पुलिस आता है। कानून है भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून दिया है, हर एक को दिया है, हर एक को जबान दिया है, हर एक को बात करने के लिए दिया है। जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको बात करने नहीं आते तो उसके ऊपर गोली चलाना गलत है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे तो गुंडागर्दी करता बोले तो गलत है। कोई किसी को लगा के तुम गुंडागर्दी करने लगा है तो क्या बात है? सोचो ना, सोच के काम करो। प्रॉपर्टी मुसलमान का है, बात कर रहा हूँ दलित, क्यों कर रहा हूँ? उनको डर है कुछ तो तुम क्या भी बोलेंगे, कुछ तो केस होगा, तो हमारा ऊपर वो लड़ना नहीं चाहते। उसके बारे में मैं मेरे भाई को बोलता हूँ, तो करते हैं तो ठीक ढंग से करो। उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर है, उनका बाप है, उसका बेटा है। अरे बाप बेटा को जीपी दिए क्या, गिफ्ट दिए तो क्या, एक ही है। हाँ, अभी बोलना क्या है, इससे सोच समझ के करना है। तो कोई दूसरे आते, पहले वो लोग भी जो 420 केस, उनका दूसरे ऊपर 7 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया। हाँ, कोई बोला चलो ठीक है, उतना है तो लेकर आओ। ओनर कौन है? ओनरशिप लेकर आओ, कौन है? अभी बोल रहे ना उधर तो बेचे नहीं, हमारा खेत खेती है, तो फिर आपको क्या जा रहा है भाई? हाँ, लेकर आओ ओनरशिप कौन है, पेपर्स लेकर आओ।
दूसरों को भड़काता क्यों तू कौन है भड़काने वाला? वहाँ पे ओनरशिप को आगे भड़काने वाले तू कौन है? ये सोच के चलना है ना। हाँ, ये पहले दिमाग में सोच के चलो कि ओनर से ओनर के उनका काम करने दो, उनका घर बांधने दो, वो बेचने दो, करने दो, डेवलप करने दो, कुछ भी कर लेंगे भाई। तू कौन है उधर जाके स्ट्राइक करने वाला? तू कौन है रुकने वाला? तू कौन है पुलिस के बारे में बात करने वाला? तू कौन है ओनर के बारे में? तेरे पास कौन है? उसको लेकर आगे। मेरा पास ओनर है, तेरा पास कौन है? लेकर आओ, बात करेंगे। चलो डीसी का पास बैठेंगे, एसपी का पास बैठेंगे, आ जाओ उधर बैठ के बात करेंगे। रोड पे क्या बात करता है? स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। तो हीरो बनना है क्या? नहीं बनना चाहिए। अभी डिमांड क्या है सर? हमारे डिमांड नहीं, ओनर को ओनर लैंड लेना, उनका ओनर रहना है, वो उनका हक है। वो कुछ भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं, बेच ले भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। ये कौन है? ओनर का बीच में जाने वाला आप कौन है मेरे भाई? ये दिमाग में रख लो। सबकी कोई भी आएगा, उनका बीच में जाके तू अटका के बैठेगा तो कैसा होगा? है ना? किसका भी जगह पे कोई भी बात करता है, अरे फिर तो गुलबर्गा में सबका लैंड के ऊपर ये डीसी ऑफिस को भी आके करेगा कर तू। ये भी मेरा है, ये उनका ही लैंड है बोल के, तो गलत होगा ना। गलत मत करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हक सबको दिया है, हर एक इंसान को बात करने के लिए दिया है। मुंह मरा हुआ लोगों को जान मारने की कोशिश नहीं करना। हक पे चलो। बाबा साहब की अम्बेडकर का नाम जब आएगा, बाबा साहब अम्बेडकर हर एक इंसान को कानून दिया है, कानून का ऊपर करो, कानून का पेपर देखो, कानून का ऊपर काम करो, जब इसका कुछ तो हल निकालेगा। कोई आएगा किसी को बोलेगा तू एफआईआर कर, पुलिस पे जाएगा, दबड़की करेगा, स्ट्राइक करेगा, रोड पे जाके स्ट्राइक करूँगा उनके ऊपर। अरे हमको भी करने आता है, हम भी करके बताएंगे इसके बारे में स्ट्राइक। इसको इस खेत के बारे में हाथ नहीं छोड़े तो हम भी भीम आर्मी की तरफ से सब हमारे मुसलमान भाइयों को लेके बहुत बड़ा मेहरबानी से डीसी को मेमोरंडम देंगे, कमिश्नर को मेमोरंडम देंगे। हम लोग भी इसके बारे में रोड को उतर के स्ट्राइक करने का प्रयत्न करेंगे। इसको छोड़ दिए अच्छा है, नहीं तो हम इसके बारे में आगे स्ट्राइक करने के लिए तैयार है भीम आर्मी के तरफ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Emily Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders.